Good morning, dear children of class 7। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। कल तक 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ब्रेव इन लाइफ, ब्रेव इन डेथ। जीवन में बहादुर और मरने में बहादुर। आपको अटपटा शीर्षक लगता होगा। यह कहानी एक युवा औरत की है जो अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का निर्वहन करती है और उसकी अपने सुंदर कार्य करते हुए अपने प्राण को अर्पण कर देती है। उसी औरत की एक कहानी है। आपसे प्रीफेस में कुछ क्लास रहता तो ये अच्छे ढंग से आपसे सवाल किया जाता, लेकिन हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। जहाँ से कहानी शुरू होती है वहीं से शुरू कर देते हैं। ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यह आपकी कहानी से रिलेटेड नहीं है। आपका ओपिनियन जानना है। तो नीरजा भनौट was born to Harish and Rama Bhanot on 7th September 1963 in Chandigarh। नीरजा भनौट पैदा हुई थी हरीश और रामा भनौट के यहाँ 7 सितंबर 1963 में चंडीगढ़ में पैदा हुई थी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हरीश रामा भनौट के यहाँ नीरजा भनौट 7 सितंबर 1963 ईस्वी में चंडीगढ़ में पैदा हुई थी। लेटर बाद में द फैमिली मूव टू बम्बई। बाद में उनका परिवार बम्बई चला गया। नीरजा वाज ए सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमन। नीरजा एक चेतनशील और करुणामयी युवा औरत थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरेन ब्यूटीफुल फेस। उनके सुंदर चेहरे पर उनका जो यह चेतनशीलता था, करुणा की जो प्रतिमूर्ति थी, वह स्पष्ट झलकता था। फॉलोइंग ए कन्वेंशनल अरेंज मैरिज इन 1985, she joined her husband in the Gulf। कन्वेंशनल अरेंज मैरिज जो रीति रिवाज से पारंपरिक शादी विवाह जैसे होता है, वैसे उनका शादी विवाह हुआ 1985 में और वह अपने पति के साथ गल्फ में चली गई। गल्फ कंट्री है, अरब देश जिसको कहते हैं। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डॉरी प्रेशर, नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन मुंबई विदिन 2 months। दहेज के दबाव के कारण नीरजा वापस अपने घर 2 महीने के अंदर मुंबई वापस आ गए। नीरजा वाज ए वुमन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। नीरजा एक प्रतिष्ठित और बलशाली महिला थी, यानी आंतरिक रूप से वह सबल थी। शी वाज नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डॉरी। वह दहेज के प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन फॉर हर रिटर्न टू हिम। उसका पति घर पर वापस आने के बाद एक अपमानित स्थिति पैदा कर लिया था। उसको हमेशा अपमान करता था।
एंड निर्जा फैमिली डिड नॉट कंप्लाई, इसलिए निर्जा का परिवार उससे कोई समझौता नहीं किया। द मैरिज है टर्म्स आवर, और यह विवाह समाप्त हो गया, यानी संबंध विच्छेद हो गया। हर टर्म्स आवर यानी इकट्ठा हो गया ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे कि यह संबंध विच्छेद हो गया, यानी दोनों में अब वैवाहिक संबंध नहीं रहा। निर्जा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ, निर्जा ने निर्णय की कि वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। सी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, मॉडलिंग जो होता है किसी प्रचार के लिए देखते हैं कि मॉडलिंग होता है, उसका प्रचार के लिए जो आप अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लोग किसी वस्तु का प्रचार करते हैं, इसी को मॉडलिंग कहते हैं। तो वह एक मॉडलिंग पर साइन की यानी अनुबंधित थे। आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर आगे यहीं अब फिर आगे पढ़ाएंगे कल।